किसी भी प्रदेश या किसी भी हम एक लोकतंत्र में रहते हैं तो जो असली मोहर है वो चुनाव लगाता है कि लोग क्या सोचते हैं। चुनाव कब होंगे? देखिए, कई प्रकार के चुनाव होते हैं। यहाँ जितने लोकसभा की सीटें हैं सब लोग संसद में हैं। एक चुनाव खत्म। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम यहाँ पहली बार स्टेब्लिश किया गया और मैं थोड़ा विस्तार में ले जाना चाहूंगा आपको। जब देश में 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू हुए तो उसके कई वर्ष बाद यहाँ फैसला हुआ कि नहीं, यहाँ भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। फैसला होने के 6 साल बाद रूल नोटिफाई हुए और एक बार चुनाव हुआ। उस समय जो सरकार थी 3-3 साल की पारी थी, 3 साल बाद फिर वो भंग कर दिया गया। पंचायतों के चुनाव पहली बार जिला परिषद, बीडीसी, मेयर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और केवल चुनाव नहीं हुए हैं, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों अच्छे ढंग से हमने ट्रांसफर किए हैं। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का काम जो है वो अब चुने हुए प्रतिनिधि निर्धारित करते हैं। हाँ, ये एक बदलाव हुआ है कि जो काम 200-250 लोग करते थे अब 32,000 लोग कर रहे हैं। 32,000 लोग जनता की राय से जो प्रोजेक्ट तय करते हैं उसी प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरा करता है। अब आपका संकेत स्पष्ट है कि विधानसभा के चुनाव कब होंगे। आपने सीधे नहीं पूछा, मैं उसी पर आता हूं। 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल देश की संसद ने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री जी ने संसद में जो भाषण दिया था, आप रिकलेक्ट करिए, उन्होंने 3 बात कही थी। डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड और तीसरी बात कही थी देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। अब 7 असेंबली की सीटें बढ़ गई थी, लद्दाख अलग हो गया था। उनकी बाउंड्री कौन डिफाइन करेगा? भारत संविधान से चलने वाला देश है और उस काम को निश्चित रूप से भारत का निर्वाचन आयोग ही करेगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन बना, वहां के लोग यहाँ आए, 3-3 बार आए, दिल्ली में लोगों से मिले, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया। अब जिनको जल्दी है, मैं समझता हूं कि उनको इस प्रक्रिया को समझना चाहिए कि 1,40,00,000 लोगों की राय लेकर के फैसला करना है। डिलिमिटेशन हो गया, अब डिलिमिटेशन होने के बाद तुरंत चुनाव हो जाए, एक लोगों की अपेक्षा है। मैं समझता हूं कि 2015 की मतदाता सूची पर तो 2021 और 22 में चुनाव नहीं हो सकते। देश का युवा मतदाता देश का भविष्य तय करे। जम्मू कश्मीर का युवा यहाँ के निर्णय में भागीदार बने, आवश्यक था। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने वो भी काम अभी 3 महीने पहले खत्म कर लिया। जो मैंने कहा कि जब गृहमंत्री जी ने संसद में कहा था, तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो लोग ज्यादा सवाल उठा रहे हैं वो उसमें से कई लोग संसद में रहे हैं, संवैधानिक पदों पर रहे हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिए गए आश्वासन का मतलब मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे। अब भारत का निर्वाचन आयोग का दायित्व है, वो जब तय करेगा जम्मू कश्मीर प्रशासन भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन करेगा। मुझे लगता है कि बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, वो चुनाव भी होंगे। चुनाव की बात जब होती है, आपने अभी डीडीसी चुनावों का उल्लेख किया, विकेंद्रीकरण का उल्लेख किया, लेकिन लोग कहते हैं उन्हें स्केप गोट की तरह से हवाले कर दिया गया, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है, उनके कईयों के मर्डर हुए हैं। नहीं, अभी मैंने पहले कुछ हत्याएं हुई थी और इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है, लेकिन पिछले मुझे लगता है कि 1.5-2 वर्षों में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है और अब लोग स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने इलाके में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आखिरी सवाल, जो टारगेट किलिंग्स के बाद कुछ सरकारी कर्मचारी वापस चले गए थे, उन्होंने कहा था हम घाटी में काम नहीं करेंगे, क्या सब हस्बे मामूल हो गया है, पहले जैसा हो गया है? देखिए, एक वो लोग जो यहाँ की स्थिति के लिए जिम्मेदार रहे, उनकी बराबर ये कोशिश रहती है कि हर चीज में कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि दिल्ली की सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए कुछ अटपटी सी स्थिति बने। उन्होंने कोशिश किया। आज मैं कह सकता हूं कि कश्मीरी माइग्रेंट हो या जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइड हो, माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हो, व्यक्तिगत रूप से मैं मिलता रहा हूं, प्रशासन के हमारे शीर्ष अधिकारी मिलते रहे हैं। मेरे ऑफिस में ही एक सेल हमने बनाई है और घाटी के हर जिले में एक ऑफिसर हमने नियुक्त किया। उनकी जो समस्याएं थी उनका मोटे तौर पर समाधान कर दिया गया है। एक, वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती, मोटे तौर पर 90% लोग जिला केंद्रों पर तैनात कर दिए गए। जहां पुलिस के लोगों ने, हमारे एसपी एसएसपी ने बताया कि साहब अगर तहसील पर कर रहे हैं तो यहाँ करिए, वहां कर दिया गया। लंबे समय से उनका प्रमोशन रुका हुआ। 2015 में
पीएम पैकेज के अंतर्गत वो लगे थे, सुपर न्यूमरी पोस्ट थी, किसी ने उनके प्रमोशन का ध्यान नहीं दिया, उनके सारे प्रमोशन कर दिए गए। और ये ध्यान रखा गया है हमारी माने जो कश्मीर पुलिस ने विशेष रूप से, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो रह रहे हैं, तो वहां भी हमने एक उनकी दिक्कत है जो वाजिब दिक्कत है, वह उनके आवास की 6000 घर और 6000 नौकरी स्वीकृत हुई थी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। मेरे आने के पहले 600 या 700 मेहता जी कितने घर बने थे? 600 या 700 अब बने। तो न नौकरियां न पद भरे जाते थे न घर बनते थे, कोई न कोई तकनीकी कारण के आधार पर। अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पद सारे भर दिए गए हैं, 150 पोस्ट होंगी, वो भी रिक्त हुई है, कोई अच्छी नौकरी पा गया चला गया, वो भी हम भर देंगे। आवास की समस्या उनकी वाजिब है, मैं इससे सहमत हूं। और 6000 घर के लिए जमीनें दे दी गई हैं, डिफरेंट स्टेजेज में काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 400 घर दिए थे। इस साल 2500 और 3000 के बीच में घर हम उनको देने जा रहे हैं। अगले साल उनको घर मिल जाएंगे। जहां ये फ्लैट बने हैं वो सुरक्षित रहें, इसके लिए भी हमारे गृह विभाग ने कार्रवाई की है और भारत सरकार उसमें भी हमारा सहयोग कर रही है। तो मैं उनकी समस्या से वाकिफ हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास आपके लोग यहाँ ही हैं, तंत्र है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन्हीं से आप जरा पूछवा लीजिए। अगर 85% लोगों ने नहीं कहा कि नहीं साहब प्रशासन ने हमारे लिए सही काम किया है, अच्छा काम किया है, तो मैं कल रिजाइन कर दूंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।